प्रकाश है। तेरे गीतों से स्वर्ग गूंजेगा और तेरी सुंदरता मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेगी। लूसीफर ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में विनम्रता थी, पर कहीं गहराई में एक प्रश्न भी छिपा था। क्यों मैं नहीं? क्यों सबकी उपासना केवल उन्हीं की? लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा है। उसके पंख चमकते हैं जैसे सुबह की किरणें। वो अपने संगतकारों के साथ संगीत रचता है। हर स्वर स्वर्ग के वातावरण को झंकृत करता है। मिखाएल, परमेश्वर के सेना नायक, लूसीफर की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तू अलग है भाई। तेरे सुरों में आसमान बोलता है। जब तू गाता है लगता है खुद परमेश्वर रुक कर सुनता है। मैं बस वही गाता हूँ जो मुझे दिया गया है। बिल्कुल भाई, और हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लूसीफर के भीतर कुछ बदलने लगता है। वो देखता है कि सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति में झुकते हैं और उसके भीतर एक अनजाना द्वंद्व उगता है। अगर मुझ में उनका प्रकाश है तो क्या मैं स्वयं प्रकाश नहीं हूं? उसके ये विचार पहले धीमे थे, फिर धीरे धीरे गूंज बनने लगे। वो अब अपने ही संगीत में खो जाता है और अपनी सुंदरता से मोहित होने लगता है। एक दिन लूसीफर अकेले स्वर्ग के दर्पण हॉल में जाता है, जहां प्रकाश उसकी हजारों छवियां बनाता है। वो खुद को देखता है और ठहर जाता है। इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना दिव्या, लूसीफर तेरे जैसा कोई नहीं। वो पहली बार खुद पर झुकता है, स्वयं को नमन करता है, और उसी क्षण स्वर्ग की हवा थोड़ी बदल जाती है। परमेश्वर घोषणा करते हैं, मैं एक नया लोक बनाऊंगा जहां मैं मनुष्य को स्वरूप में रचाऊंगा। सभागार में मौन छा जाता है। लूसीफर के चेहरे पर आश्चर्य और फिर असंतोष छलकता है। मनुष्य? क्या वो मुझसे भी बढ़कर प्रिय होगा? उसकी आंखों में पहली बार प्रकाश नहीं, छाया उतरती है। अब परमेश्वर इंसान बना रहा है, क्या वो मुझसे बढ़कर होगा? नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मिखाएल उसके पास आता है। लूसीफर, क्या बात है? लूसीफर ठंडी आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि स्वर्ग के इस प्रकाश में मेरा स्थान कहाँ है। मिखाएल समझ नहीं पाता, पर उसकी आंखों